हाँ दोस्तों, आप देख रहे हो MW सर्कल। दोस्तों, आईपी यूनिवर्सिटी BAMS 2020 दिल्ली 85% कोटा का जो एडमिशन होता है, काउंसलिंग उसकी आईपी करवाती है। उसके लिए आप BHMS में अप्लाई कर सकते हो। आईपी ने अभी इसका नोटिस रिलीज करा है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है कि जो बच्चे अप्लाई नहीं कर पाए थे वो अप्लाई कर सकते हैं BHMS के लिए। सिर्फ BHMS के लिए अप्लाई कर सकते हो आप। अभी आईपी ने इसके बारे में बताया है, BAMS के लिए बताया नहीं है अभी। शायद बता दे आईपी इसके बारे में, BAMS के बारे में भी, मगर आईपी ने BHMS के बारे में बता दिया है। और BAMS और BHMS दोनों ही कोर्सेज में जिन बच्चों ने पहले से ही अप्लाई कर रखा है वो अपनी डिटेल्स में करेक्शन कर सकते हैं। इसके बारे में भी आईपी ने बताया है अभी। तो मान लीजिए अगर आपकी कोई डिटेल्स करेक्ट नहीं है तो आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हो, ठीक कर सकते हो। तो पहले बात करते हैं हम कि आपको कैसे अप्लाई करना है, मतलब जो बच्चे अप्लाई नहीं कर पाए थे वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है अप्लाई करने का आईपी में अभी जो शुरू हुआ है, ये कल से शुरू होगा दोस्तों, कल से यानी 10 दिसंबर से, और ये 11 दिसंबर तक चलेगा। यानी 2 दिन का टाइम मिला है आपको सिर्फ अप्लाई करने के लिए। और ये 11 बजे से लेके 4 बजे तक चलेगा प्रोसेस। सिर्फ 11 से 4 तक आप अप्लाई कर सकते हो, अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। और ये पूरा प्रोसेस जो है ये ऑफलाइन है, ये ऑनलाइन नहीं है। आपको ऑनलाइन नहीं करना है, ये ऑफलाइन करना है। कैसे करना है बता रहा हूँ आपको। दोस्तों, आपको पहले आईपी की ऑफिशियल वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करना है जो इसी के ऊपर है। पहले आपको आईपी की वेबसाइट पे आना है ipu.ac.in। उसके बाद आपको नोटिफिकेशन में आना है। नोटिफिकेशन में आने के बाद आपको फॉर्म का जो डाउनलोड का परफॉर्मा है वो मिल जाएगा, डाउनलोड कर लोगे आप, परफॉर्मा मिल जाएगा। उसको प्रिंट को निकालने के बाद ये ऐसा दिखेगा दोस्तों। इसके बाद ये है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑफ नीट 2020। तो ये ऐसा फॉर्म है। पहले आपको यहाँ पर अपनी फ़ोटो लगा देनी है, फ़ोटो जो एडमिट कार्ड पे लगी हुई है, आपके नीट के एडमिट कार्ड पे वही लगाना है यार। उसके बाद अपनी डिटेल्स फिल कर देना, वो तो आप कर ही लोगे डिटेल्स। और इसका CET कोड है 154, CET कोड 154। इसके बाद अपने फादर्स नेम, उसके बाद एड्रेस, टेलीफोन नंबर, सब कुछ आप फिल कर लोगे। फिल करने के बाद यहाँ पर आपको ये लिखना है रीजन, और ये है फ़ी पेड। यहाँ पर आपको लिखना है 1200 रुपये, 1200 रुपीज़। और ये जो फीस है आपको डिमांड ड्राफ्ट से पे करनी है, और उसका डिमांड ड्राफ्ट का यहाँ पर आपको नंबर लिखना है। ये बैंक से बनेगा, आप कल ही बनवा लो। अगर आपने कल ही बनाओगे यार, कल ही बनवा के उसका नंबर लिख देना और डेट लिख देना यहाँ पर। इसके बाद अपनी ट्वेल्थ की मार्कशीट के डिटेल्स यहाँ पर फिल कर देना, 10th की डिटेल्स यहाँ फिल कर देना। और अगर आपने कुछ और भी कर रहे हो अगर, तो उसकी डिटेल्स यहाँ फिल कर देना। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने नीट की डिटेल्स फिल करनी है। नीट का जो एक नंबर होता है रजिस्ट्रेशन का, वो फिल कर देना यहाँ पे। उसके बाद रोल नंबर फिल कर देना, नीट का स्कोर क्या है वो फिल कर देना। और उसके बाद आपकी रैंक जो भी है, ऑल इंडिया रैंक, वो फिल कर देना। उसके बाद यहाँ पर आपकी कोई भी वो होती है ना, एक मार्क होता है आइडेंटिफिकेशन, वो फिल कर देना, वो तो कर दोगे आप। उसके बाद यहाँ पर इंग्लिश या हिंदी जो भी आप जानते हो लैंग्वेज, उसके बाद फिल करने के बाद जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, 10th और 12th की मार्कशीट, उसको अटैच कर देना। और नीट का रोल नंबर, सॉरी दोस्तों, एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, और जो आपका जो फॉर्म फिल करते हो आप नीट का, उसकी भी कॉपीज़ लगा देना। लगाने के बाद ऊपर ऐसे फॉर्म फिल हो जाने के बाद ऊपर आप एक पिन से डिमांड ड्राफ्ट को ऐसे लगा के उसमें पिन अटैच कर देना, और जो फॉर्म है एक पूरा का पूरा फाइल बन जाएगी आपकी। और फाइल बनाने के बाद उसका जो आगे का प्रोसेस है वो बता रहा हूँ। फाइल को बनाने के बाद दोस्तों आपको आईपी यूनिवर्सिटी में जाना है। ये काम आप कल ही कर लेना। फाइल को पूरी बनाने के बाद, तैयार करने के बाद, आईपी का यहाँ पर आईपी का फैसिलिटेशन सेंटर, गुरु गोविंद सिंह आईपी यूनिवर्सिटी, द्वारका, सेक्टर 16C, यहाँ पर आपको फॉर्म को सबमिट कर देना है। फॉर्म सबमिट होगा यहाँ पर,
ओके दोस्तों, आपको फॉर्म को सबमिट करना है फैसिलिटेशन सेंटर में। टाइमिंग दे रखी है, तो आप टाइमिंग के अकॉर्डिंग अपने जो आपका जो रूटीन है उसको फिक्स कर लेना। उसके बाद जो फ़ीस है वो 1200 रुपीज़ है, 1200 रुपये की फ़ीस है। और टाइम सिर्फ 2 दिन का दिया है IP ने, 2 दिन तक आप अप्लाई कर सकते हो। और उसके बाद टाइम नहीं है दोस्तों, इसलिए आपको जल्दी करनी होगी। और एक बात और बता दूं दोस्तों, ये जो जो अप्लाई करने के लिए आप IP ने कहा है वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के बच्चों के लिए कहा है। जो बच्चे दिल्ली के बाहर के हैं वो अप्लाई ना करें, क्योंकि उनको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा इसका। क्योंकि जो काउंसलिंग है वो IP, ये जो काउंसलिंग है वो 85% कोटा की होती है, जो CET दिल्ली के बच्चों के लिए होती हैं। तो आप अप्लाई कर भी दोगे ना, तो आपको इन सीट पे एडमिशन मिलने का ही नहीं है अगर आप दिल्ली के बाहर के हो तो ये सिर्फ दिल्ली के बच्चों के लिए है। और अब बात करते हैं कि आप डिटेल्स में करेक्शन कैसे कर सकते हो अगर आपने पहले से फॉर्म फिल कर रखा है तो दोस्तों IP ने 2 लिस्ट रिलीज़ करी हैं, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। लिस्ट 1 में IP ने सब बच्चों के जो डिटेल्स हैं वो दे रखे हैं जिन्होंने BHMS के लिए अप्लाई करा है। और लिस्ट 2 में IP ने कहा है कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके नीट के रोल नंबर ही इनवैलिड हैं। तो आप अपनी चेक कर सकते हो डिटेल्स। अगर आपके साथ में ऐसा कुछ है तो पहले आपको लिस्ट चेक करनी है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। अगर आपका किसी भी लिस्ट में नाम है या आपकी डिटेल्स रॉन्ग हैं, गलत हैं, तो आपको सेम ऑफलाइन जाना है। ऑफलाइन मतलब आपको फिजिकल फॉर्म पहले डाउनलोड करना है IP से, IP वेबसाइट से। और उसके बाद आपको IP का जो फैसिलिटेशन सेंटर द्वारका सेक्टर 16C में, यहाँ पर आपको फॉर्म फिल करना होगा। और इसकी भी लास्ट डेट 11 दिसंबर ही है। तो दोस्तों ये मैं आपको बता चुका हूँ। और आगे की अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करो MW सर्कल को। और दोस्तों आपकी जो काउंसलिंग होने वाली है वो 14 दिसंबर को होने वाली है। ये आपको पता होगा कि 14 दिसंबर को आपकी काउंसलिंग का राउंड 1 है। तो दोस्तों मिलते हैं आगे। थैंक यू दोस्तों, बाय।